देखो एवी नोड ब्लॉक की बात करते हैं हम, तो ये तीन तरीके हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कब बोलेंगे? जब देर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल बट इट्स एसिम्टोमेटिक। सेकेंडरी डिग्री एवी ब्लॉक की बात करें, मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2, टू टाइप का होता है। मोबिट्स वन में क्या होता है, पीआर इंटरवल जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली प्रोग्रेसिव होता रहता है, ठीक है। मोबिट्स 1 जो होता है वो बिनाइन होता है और कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। मोबिट्स 2 की बात करें तो यहाँ पे इनिशियली क्या होता है, एक नॉर्मल पीआर इंटरवल देखने को मिलता है, बट सडनली देर इज़ अ ड्रॉप्ड बीट। इट इज़ मोर डेंजरस एंड इट रिक्वायर ट्रीटमेंट विद पेसमेकर। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक की बात करते हैं, जैसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई नो इम्पल्स आर कंडक्टेड थ्रू दी एवी नोड। अब क्या होगा, वेंट्रिकल रिकॉग्नाइज दैट दे आर नॉट गेटिंग एनी इम्पल्सेस। इन रेस्पॉन्स they start their own electric impulses. This is known as ventricular escape rhythm. तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एवी डिसोसिएशन कहते हैं। तो इस एवी डिसोसिएशन में वो क्या देखने को मिलता है कि पी और क्यू आर एस वेव जो होती है वो दिखती है हमें अपनी अपनी खुद की रेट्स पे, जिसके अंदर एट्रियल रेट होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट और वेंट्रिकुलर रेट होती है वो 30 to 45 बीट्स पर मिनट होती है। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ ईवी नोड ब्लॉक। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देखने को मिल सकता है ये, मोस्ट कॉमनली इन इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्म इम्बैलेंस के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे कि हाइपर कैलीमिया हो गया, या फिर लाइम डिजीज़ जो कि टिपिकली एसोसिएटेड होती है विद थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। मेडिकेशन दैट कैन कॉज हार्ट ब्लॉक इंक्लूड एडिनोसिन, एमियोडेरोन और डिजॉक्सिन। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स। कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है नियोनेटल लूपस के अंदर। एंड अब बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक की। तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है बंडल ब्रांच ब्लॉक्स के अंदर। इसके अंदर हमको इतना सा याद रखना है, आरबीबीबी और एलबीबीबी। तो विलियम के पास मेरो है, तो डब्लू शेप दिखता है हमें V1 के अंदर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर, और एम शेप इन V6। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करें तो एम दिखता है हमें V1 के अंदर और डब्लू दिखता है हमको V6 के अंदर। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कॉजेज़, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, राइट हार्ट फेलियर हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। इट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन नॉर्मल हार्ट्स। बात करें लेफ़्ट की, तो लेफ़्ट बंडल ब्रांच नेवर अकर इन नॉर्मल हार्ट्स। कॉजेज़ कैन बी हाइपरटेंशन, इस्कीमिया और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड aortic stenosis।